हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक नए टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक है मीडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन। हम बात करेंगे इन्फ्लामेशन के कौन कौन से मीडिएटर होते हैं, या कहेंगे कि मीडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन क्या होता है या किसे कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जो है डिटेल से बात करते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ मीडिएटर आर केमिकल मैसेंजर। ये कह रहा है कि जो इन्फ्लामेशन ऑफ मीडिएटर होते हैं वो केमिकल मैसेंजर हैं। आगे बात करेंगे दैट एक्टिव आवर बॉडी इम्यून सिस्टम। ये कह रहा है कि जो हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम होती है उसे जो है एक्टिव करती है अपॉन इंजरी और इन्फेक्शन। ये कह रहा है कि जब इंजरी या इन्फेक्शन होता है तो जो हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम होती है यह इसे जो है एक्टिव करती है। आगे बात करेंगे दीज आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। ये कह रहा है यह मुख्य रूप से जो है दो भागों में जो है डिवाइड होता है या बटा होता है। कौन से इसके दो भाग होते हैं, तो चलिए इसके बारे में हम लोग जो है वन बाय वन जो है डिटेल से पढ़ते हैं। जो फर्स्ट है वो है सेल डेराइव्ड केमिकल मेडिएटर, यानी कि ये सेल से उत्पन्न होने वाले केमिकल होते हैं। और दूसरा होता है प्लाज्मा डेराइव्ड मेडिएटर। ये जो है प्लाज्मा से जो है उत्पन्न होने वाले मेडिएटर होते हैं। तो चलिए सबसे पहले के बारे में बात करते हैं सेल डेराइव्ड केमिकल मेडिएटर, यानी कि जो सेल से उत्पन्न होने वाले जो केमिकल मेडिएटर होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन होते हैं ये। दीज केमिकल आर रिलीज। ये कह रहा है कि ये जो केमिकल होते हैं रिलीज्ड होते हैं, निकलते हैं डायरेक्टली मतलब सीधे तौर से फ्रॉम द अफेक्टेड सेल और व्हाइट ब्लड सेल। ये कह रहा है कि ये जो केमिकल होते हैं वो डायरेक्टली यानी सीधे तौर पर निकलते हैं फ्रॉम मतलब कहाँ से निकलते हैं, जो अफेक्टेड सेल होते हैं, जो प्रभावित सेल होते हैं या जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं वहां से ये जो है डायरेक्टली निकलते हैं इनसे। आगे बात करेंगे द वेरियस सेल डेराइव्ड केमिकल मीडिएटर आर डिस्कस। ये कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के जो है सेल डेराइव्ड केमिकल मेडिएटर जो है इनके बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे वो कौन कौन से होते हैं। तो इसमें देखेंगे हमने कुछ जो है सेल डेराइव्ड केमिकल मेडिएटर्स के बारे में जो है बात करेंगे। जो फर्स्ट है हमने लिया है वो है हिस्टामीन। हिस्टामीन के बारे में देखेंगे। इट इज द फर्स्ट एक्टिव। ये कह रहा है कि ये सबसे पहले एक्टिव होता है, ये सबसे पहले सक्रिय होता है हमारे बॉडी के अंदर। तो कौन सा काम करता है, इट डायलेट द ब्लड वेसल। और जो ब्लड वेसल होती हैं हमारे बॉडी के अंदर उन्हें डायलेट कर देता है, उन्हें फैला देता है। तो क्या होता है, काजिंग इंजर्ड एरिया। ये कह रहा है कि जिसके कारण जो इंजर्ड एरिया होती है टू टर्न रेड, जिसके कारण जो इंजर्ड एरिया होती है वो लाल हो जाती है। एंड इंक्रीजिंग द ब्लड फ्लो देयर, और जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है वहां पर बढ़ जाता है। ये तो बात हो गई हिस्टामिन के बारे में। नेक्स्ट जो केमिकल होता है वो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। देखेंगे ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारे बॉडी में कौन सा काम करता है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। देयर मेन फंक्शन, ये कह रहा है इसका जो मुख्य कार्य होता है इज टू काज। ये कह रहा है कि इसके कारण पेन एंड फीवर, इसके कारण हमारे बॉडी में दर्द और जो है बुखार आता है। ये तो बात हो गई प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में। जो नेक्स्ट केमिकल है वो है ल्यूकोट्रिन्स। देखेंगे ये कौन सा काम करता है हमारे बॉडी के अंदर, इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी। ये क्या करता है, जो वैस्कुलर परमेबिलिटी होती है उसको बढ़ा देता है। वैस्कुलर का मतलब होता है जो आर्टरी वेन और कैपिलरीज होती हैं उनकी पारगम्यता को ये बढ़ा देता है ल्यूकोट्रिन्स। और क्या करता है, एंड ब्रोंचो कॉन्ट्रैक्शन, और जो श्वसनियां होती हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन लाने का काम करता है। ये तो बात हो गई ल्यूकोट्रिन्स के बारे में। जो नेक्स्ट केमिकल है वो है साइटोकाइंस। देखेंगे ये कौन सा काम करता है, विच इंड्यूज सिम्टम। ये सिम्टम को, लक्षण को जो है बढ़ा देता है। कैसे देखेंगे, लाइक जैसे रेडनेस यानी कि लालिमा को बढ़ा देगा, हीट वहां पर आपको गर्म महसूस होगा जो इंजर्ड एरिया है, एंड पेन और वहां पर आपको जो है दर्द का अनुभव होगा। ये तो बात हो गई साइटोकाइंस के बारे में। नेक्स्ट केमिकल कौन सा है उसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट केमिकल है प्रोस्टासाइक्लिन। देखेंगे ये कौन सा काम करता है हमारे बॉडी के अंदर, इट ट्रिगर। ये कह रहा है कि ये जो होता है
ट्रिगर करता है, ये उत्तेजित करता है। क्या उत्तेजित करता है? ब्रोंचोडायलेशन, जो हमारी श्वसनिका होती हैं उनको डायलेट कर देता है, फैला देता है। एंड वैसोडायलेशन, और जो हमारी वैसो होती हैं, जो आर्टरी वेन कैपिलरी होती हैं, उनको भी ये क्या कर देता है? डायलेट कर देता है। ये तो बात हो गई प्रोस्टासाइक्लिन के बारे में। तो इस तरीके से हमने बात कर लिया कि जो सेल डिराइव्ड केमिकल मेडिएटर होते हैं उनके बारे में, वो कौन-कौन से होते हैं, इनके बारे में हमने जो है पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, वो है प्लाज्मा डिराइव्ड मेडिएटर। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं कि प्लाज्मा डिराइव्ड मेडिएटर क्या होते हैं या किसे कहते हैं। तो बात करेंगे इसमें हम जो है, दीज आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन आवर ब्लड। ये कह रहा है ये जो केमिकल होते हैं ये हमारे बॉडी में जो है पहले से मौजूद होते हैं। तो क्या होता है? बट, लेकिन इन एक्टिव फॉर्म इन द ब्लड। ये कह रहा है कि ये जो केमिकल होते हैं वो हमारे बॉडी में पहले से मौजूद होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं इनएक्टिव और सक्रिय रूप से जो है ब्लड में रहते हैं। तो क्या होता है, आगे बात करेंगे। दे बिकम एक्टिव व्हेन नीडेड। ये कह रहा है कि ये तब एक्टिव होते हैं जब शरीर की आवश्यकता होती है, या जब आवश्यकता पड़ती है तभी जो ये जो है एक्टिव होते हैं। तो क्या होता है देखिए आगे, प्लाज्मा डिराइव्ड मेडिएटर आर ए ग्रुप ऑफ प्रोटीन। ये कह रहा है कि जो प्लाज्मा डिराइव्ड मेडिएटर होते हैं वो प्रोटीन के ग्रुप होते हैं। आगे देखेंगे, दीज कैन बी मेनली डिवाइडेड इनटू 4 सिस्टम। ये कह रहा है कि इसको हम लोग जो है 4 सिस्टम में जो है डिवाइड करते हैं। इसको हम लोग जो है मुख्य रूप से 4 सिस्टम में डिवाइड करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन से उसके 4 सिस्टम होते हैं इसके बारे में। जो फर्स्ट सिस्टम होता है वो है काइनिन सिस्टम। देखेंगे ये काइनिन सिस्टम हमारे बॉडी में कौन सा काम करता है? दिस सिस्टम प्रोड्यूस ब्रेडिकाइनिन। ये कह रहा है कि ये जो सिस्टम होता है हमारे शरीर में जो है ब्रेडिकाइनिन को जो है प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है। तो आगे क्या होता है? विच इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी। और ये क्या करता है? जो वेस्कुलर परमेबिलिटी होती है उसको बढ़ा देता है। एंड डायलेट ब्लड वेसल, और जो ब्लड वेसल होती हैं उनको भी डायलेट कर देता है, यानी कि फैला देता है। नेक्स्ट सिस्टम के बारे में बात करेंगे, वो कौन सा है? वो होता है हमारा क्लोटिंग सिस्टम। देखेंगे इस क्लोटिंग सिस्टम के बारे में। द क्लोटिंग सिस्टम इज द बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म। ये कह रहा है कि ये जो क्लोटिंग सिस्टम होता है हमारे बॉडी का, ये एक रक्षा जो है क्रियाविध है, यानी इससे हमारी बॉडी की जो है रक्षा होती है। कैसे होती है देखेंगे, दैट प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग व्हेन इंजर्ड। ये कह रहा है कि जब आपको चोट लगती है तो उस दौरान जो अतिरिक्त मात्रा में या ज्यादा जो है ब्लड जो है निकल रहा होता है उसे रोक कर जो है ये हमारे बॉडी की सुरक्षा करती है। आगे बात करेंगे कैसे। प्लेटलेट एंड प्रोटीन वर्क टुगेदर टू फॉर्म ए ब्लड क्लॉट। ये कह रहा है कि जो प्लेटलेट्स होती हैं और जो प्रोटीन होती हैं ये दोनों एक साथ जो है काम करके जो है ब्लड क्लॉट का जो है निर्माण करती हैं। ये ब्लड क्लॉट क्या करता है? सीलिंग द वुंड। ये क्या करता है? जहां घाव होती है उसको सील कर देता है, उसको पैक कर देता है। तो क्या होता है? एंड प्रिवेंटिंग ब्लड लॉस, यानी कि जो ब्लड लॉस हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है ब्लड का, उसको रोक दिया जाता है। इस तरीके से क्लॉटिंग सिस्टम हमारे बॉडी में जो है काम करती है। नेक्स्ट सिस्टम के बारे में बात करेंगे, वो है कंप्लीमेंट सिस्टम। देखेंगे ये सिस्टम कौन सा काम करता है। द कंप्लीमेंट सिस्टम इज ए वाइटल पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। ये कह रहा है कि जो कंप्लीमेंट सिस्टम होता है वो हमारे इम्यून सिस्टम का जो है वाइटल पार्ट होता है, जैविक पार्ट होता है। आगे बात करेंगे, दैट यूज ब्लड प्रोटीन। ये कह रहा है कि जो हमारे ब्लड के प्रोटीन का यूज करके टू आइडेंटिफाई एंड रैपिडली डिस्ट्रॉय हार्मफुल पैथोजन, जैसे बैक्टीरिया एंड वायरस। ये कह रहा है कि जो बैक्टीरिया एंड वायरस होते हैं जिन्हें हार्मफुल पैथोजन कहते हैं, ये सिस्टम क्या करता है? हमारे ब्लड के प्रोटीन का यूज करके इन्हें जो है पहचानता है और इनको जो है बहुत तेजी से इनको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में कंप्लीमेंट सिस्टम जो है काम करता है। तो चलिए नेक्स्ट सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। वो सिस्टम है फाइब्रिनोलिटिक सिस्टम। तो चलिए देखते हैं कि फाइब्रिनोलिटिक सिस्टम क्या होता है या किसे कहते हैं। The fibrinolytic system
इज द बॉडी प्रोसेस। ये कह रहा है कि जो फाइब्रिनोलिटिक सिस्टम होता है ये हमारे शरीर का एक प्रक्रिया है। क्या होता है? ऑफ ब्रेकिंग डाउन एंड डिसॉल्व ब्लड क्लॉट। ये कह रहा है कि जो ब्लड क्लॉट होता है इसको तोड़ा जाता है और इसको जो है डिजॉल्व किया जाता है। क्यों तोड़ा जाता है, क्यों डिजॉल्व किया जाता है? टू मेंटेन, ताकि इसको जो है संतुलित किया जा सके। क्या संतुलित किया जा सके? नॉर्मल ब्लड फ्लो। यानी कि जो नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है उसको जो है संतुलित किया जाता है। कैसे? जो ब्लड क्लॉट होता है उसको तोड़कर उसको डिजॉल्व करके। किसके द्वारा? जो फाइब्रिनोलिटिक सिस्टम होता है। तो इस तरीके से हमने बात कर लिया कि मेडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन के बारे में। तो इस तरीके से हमने इस टॉपिक को जो है कंप्लीट कर दिया। अगर हमारा प्रयास आपको समझाने में सफल रहा तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और ये बताइएगा कि आप जो है कहाँ के रहने वाले हैं और फार्मेसी जो है किस कॉलेज से कर रहे हैं।